क्या आप जानते हैं कि जिस पार्टी के गुरु श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्हीं के गृह राज्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज तक क्यों जीत नहीं पाई? इस सवाल का जवाब सिर्फ चुनावी गणित से नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति, समाज और संस्कृति में छिपा है। पश्चिम बंगाल भारत के उन गिने चुने राज्यों में है जहां राजनीति हमेशा विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रही है। आजादी के बाद पहले यहां कांग्रेस, फिर लगातार 34 सालों तक वामपंथियों की सरकार थी और अब टीएमसी सत्ता में है। बंगाल की जनता केवल कौन जीत रहा है ये नहीं देखती है, बल्कि कौन हमारे विचारों, भाषा और पहचान को समझता है उसे देखती है। बीजेपी की राजनीति अक्सर राष्ट्रवाद और केंद्र की ताकत पर आधारित दिखती है, जबकि बंगाल की राजनीति क्षेत्रीय अस्मिता को प्राथमिकता देती है। बीजेपी पर यह आरोप हमेशा लगता है कि वह दिल्ली और हिंदी पट्टी से चलती है, जिसके नेता चुनाव में बंगाल आते हैं और चुनाव के बाद लौट जाते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी और बंगाली अस्मिता को आवाज के रूप में पेश करती हैं। ममता बनर्जी के इस नैरेटिव के सामने बीजेपी का राष्ट्रवाद बंगाल में उतना असरदार नहीं होता है। अगर साफ साफ कहा जाए तो बीजेपी का संगठन बंगाल में अभी भी जमीनी स्तर पर कमजोर है, जबकि वामपंथी और टीएमसी ने दशकों तक गांव-गांव जाकर संगठन को खड़ा किया है। बीजेपी की चुनावी रणनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन बंगाल में यह रणनीति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जितनी प्रभावशाली नहीं होता है। सच यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे, लेकिन यह भी सच है कि आज की बीजेपी और उस दौर की बीजेपी से काफी अलग हो गई है। और ये भी सत्य है कि पश्चिम बंगाल सिर्फ इतिहास के नाम पर वोट नहीं देता है। जब तक बीजेपी ममता बनर्जी के सामने मजबूत चेहरा नहीं खड़ा करेगी और बंगाली अस्मिता को नहीं अपनाएगी, तब तक बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है।